नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, अखिलेश यादव का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, जो समीकरण अखिलेश यादव बनाने की कोशिश कर रहे थे लगभग पिछले 5 साल से, वो समीकरण अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो कार्ड अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये कह लीजिए कि 2027 में अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच जो फासला है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, क्या है पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा के और 37 सांसदों वाली पार्टी का नेतृत्व करने वाले अखिलेश यादव की रणनीति इस समय ग्राउंड पर फेल होती हुई नजर आ रही है और उसके पीछे का कारण है ब्राह्मण। जी हाँ, ब्राह्मण वोटर को लुभाने के लिए अखिलेश यादव क्या कुछ नहीं करते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव से अगर देखें तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए जो तमाम समीकरण बनाए, जो तमाम चीज़ें की, वो 2022 के चुनाव में नहीं चल पाई और उसका नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। कई टिकट अखिलेश यादव ने ऐसे दिए जो अखिलेश यादव ब्राह्मणों को ना देकर किसी और जाति के लोगों को देते तो फिर अखिलेश को फायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसमें सरोजनी नगर का टिकट है, लखनऊ में पूजा शुक्ला का टिकट है, अभिषेक मिश्रा का टिकट है, ये टिकट अगर किसी और को दिए जाते तो वहां से अच्छा चुनाव लड़ा जाता, लेकिन अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को चुनाव लड़ाकर अपना नुकसान कराया। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि संतोष पांडे का जो मामला है, जो कि मामला है सुल्तानपुर का, जहां पर संतोष पांडे पर आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता सुनील यादव की हत्या की। उसके बाद से अखिलेश यादव असमंजस में है, क्या करें? संतोष पांडे को पार्टी से बाहर निकालें या फिर संतोष पांडे को पार्टी के भीतर रखें? अगर संतोष पांडे को पार्टी से बाहर निकालते हैं तो फिर बड़ा नुकसान जो अखिलेश यादव को लगता है कि ब्राह्मण वोटर उनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि जो परशुराम महासभा है उसके अध्यक्ष हैं संतोष पांडे। लेकिन अगर संतोष पांडे को बाहर नहीं निकालते हैं तो सुनील यादव की हत्या के आरोप लग रहे हैं, जो अपना यादव वोटर है वो ही खिसक रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव असमंजस में पड़ गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के समर्थक जो हैं, वो संतोष पांडे वाले मामले में खुलकर अखिलेश के खिलाफ लिख रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण लॉबी है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से असहज महसूस हो रही है। अखिलेश यादव ने जब 2024 में लोकसभा चुनाव जीता तो उन्होंने अपनी जगह नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया। उसके अलावा उनके करीबी जो नेता नजर आते हैं संतोष पांडे हैं, अभिषेक मिश्रा है, पवन पांडे हैं, कई ऐसे नेता नजर आते हैं जो अखिलेश यादव के आसपास रहते हैं। लेकिन ये नेता अखिलेश यादव को कितना ब्राह्मणों का वोट दिला पाते हैं, दिलाते हैं, ये बात सब जानते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। इटावा कथावाचक कांड के बाद अखिलेश यादव को लेकर ब्राह्मणों के भीतर जो रोष है वो पूरा प्रदेश जानता है, वो जग जाहिर है। अखिलेश यादव ने उस समय यादवों के पक्ष में जो बातें बोली वो उनको, उनका जो ब्राह्मण रणनीतिक कार्ड है उसमें बैकफायर मार रही है। जी हाँ, अखिलेश जो है मतलब वो उस तरीके से दिखते, उनको ब्राह्मणों का वोट तो चाहिए, लेकिन वो इटावा कथावाचक कांड में ब्राह्मणों के खिलाफ बोल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है सुल्तानपुर की तो वो संतोष पांडे के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो संतोष पांडे को पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, जिसके बाद पार्टी में एक बड़ा विरोध होता है। तो इस समय अगर इटावा कथावाचक कांड को देखें तो अखिलेश यादव जो है के खिलाफ ब्राह्मण वोट बैंक में एक बड़ा विरोध नजर आता है। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा से नाराज है, वो आखिरी में आकर उनको वोट कर देगा। लेकिन और उसके लिए अखिलेश यादव लगातार परशुराम का फरसा उठाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इटावा कथावाचक कांड के बाद जो ब्राह्मण समाज है वो अखिलेश यादव से पूरी तरीके से नाराज है। आजमगढ़ में जो उनकी पार्टी के कार्यालय, उनके घर का उद्घाटन हुआ था, वहां पर भी ब्राह्मणों ने आने से मना कर दिया। यहाँ तक कि आजमगढ़ में ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव को काले झंडे तक दिखाए। और अगर हम सोशल मीडिया पर देखें तो जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो अखिलेश यादव से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं, वो अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ या ब्राह्मणों के खिलाफ बोला, हालांकि ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया। फिर बाद में अखिलेश यादव को ऐसा भी लगता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ ज्यादा बोल दिया तो ब्राह्मण वोट नहीं मिलेगा,
तो अब उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो संतोष पांडे वाले मामले पर चुप बैठे, लेकिन उनको नुकसान फिर उनके यादव वोट बैंक में हो जा रहा है। माता प्रसाद पांडे को भी जब अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था तो फिर एक बड़ा विरोध जो है वो माता प्रसाद पांडे का समाजवादी पार्टी में हुआ था। जी हाँ, जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बने थे उसके बाद एक सवाल ये उठा था कि प्रदेश में क्या कोई मुस्लिम नेता नहीं बचा जो कि अखिलेश यादव जिसको नेता प्रतिपक्ष बना सके। प्रदेश में का जो इतना बड़ा मुस्लिम तबका है, 20% का जो मुस्लिम तबका है, वो खुलकर अखिलेश यादव को वोट करता है और वो चाहता है कि अखिलेश जो है वो भाजपा को हराएं। अगर भाजपा को ना हरा पाए तो कम से कम उनके मुद्दों में तो बोलें, उनके मुद्दों में तो उनके साथ आए। लेकिन जब माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष बनाया तो उसका विरोध हुआ और उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो मूल कोर वोटर है यादव वोट बैंक, उसने भी उसका विरोध किया। लेकिन अब फिर संतोष पांडे वाले मामले को लेकर पूरा विरोध जो है वो अखिलेश यादव का हो रहा है। कभी अखिलेश यादव को लगता है कि उनको ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना चाहिए जब यादव कथावाचक वाला कांड आता है, लेकिन जब संतोष पांडे की बारी आ जाती है, सुनील यादव की हत्या की बारी आ जाती है, तो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं। तो अखिलेश यादव कंफ्यूज आ रहे हैं, अखिलेश यादव को पता नहीं लग रहा है वो क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण वोट बैंक उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी ब्राह्मणों में अखिलेश यादव को लेकर जो लहर है उससे तो साफ लगता है कि ब्राह्मण जो है वो अखिलेश यादव को से नाराज पूरी तरीके से बताए जा रहे हैं। संतोष पांडे वाला जो मामला था, या फिर ये देख लीजिए कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द जो ब्राह्मण नेता हैं उन लोगों के कारण अखिलेश यादव का जो अति पिछड़ा वोटर है वो भी उनसे दूर हो रहा है। हालांकि अति पिछड़ा वोटर जो है वो अखिलेश को वोट नहीं करता है, उसके पीछे कानून व्यवस्था का एक बड़ी बात है। 2012 से 2017 की जो सरकार है समाजवादी पार्टी की, वो गुंडा राज और जंगल राज की वजह से जानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा अत्याचार जो है वो अति पिछड़ों पर हुई। जी हाँ, जो अति पिछड़ी जातियां थी, जो पाल, गडरिया, कश्यप, निषाद, केवट, जो ऐसी जातियां थी उनके ऊपर राजभर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ और जिसको लेके इन्हीं जातियों ने 2017 में समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंका सत्ता से और भाजपा को वोट कर दिया। क्योंकि प्रदेश में जो गुंडा राज, जंगल राज था, जो 2013 का जो दंगा था जिसको लेकर पूरा माहौल बनाया गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आज भी जो अति पिछड़ा वोटर है वो अखिलेश यादव के साथ जाने को तैयार नहीं है। हाँ, उसके पास और ऑप्शंस हैं, वो और जहाँ जा सकता है, वो बसपा के साथ जा सकता है, क्योंकि 2007 से 12 की सरकार में बीएसपी ने जो कानून व्यवस्था की जो तारीफें की जाती है वो पूरा प्रदेश जानता है। तो ऐसे में अति पिछड़ा वोटर जो है वो अखिलेश यादव से दूर किया ब्राह्मणों ने। जो कौशाम्बी वाला मामला हुआ उसमें पूरी तरीके से चुप रहे। अब ब्राह्मण जो है वो अखिलेश यादव से पिछड़ा वोटर दूर करने की फिराक में है, जो यादव उनका अपना कोर वोटर है उसको दूर करने की फिराक में। तो एक तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव के करीबी जो है वो भी उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ब्राह्मण नेता है उनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उनके समाज में उनका बायकॉट हो जाएगा, और दूसरी ओर अखिलेश यादव भी अपने ब्राह्मण नेताओं से दूरी नहीं बना रहे हैं। जो देख रहे हैं उनके साथ चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से संतोष पांडे पर जो आरोप लगे, उसके बाद फिर अखिलेश यादव जो है ब्राह्मणों के खिलाफ अब उन्होंने बोलना कम कर दिया है। जी, अब उन्होंने बोलना कम कर दिया, उनको डर लगने लगा है कि उनको ब्राह्मण वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अखिलेश ने जो कार्ड खेलने की कोशिश की 2022 से, पहले परशुराम का मंदिर बनवाया, फरसा उठाया, ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट दिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की धारा में बह गए, ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिए, लेकिन उस तरीके से बाद फिर कैसे ब्राह्मणों को अपने इर्द गिर्द नजर रखते हुए नजर आते हैं। तो अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड बार बार फेल हो रहा है, समीकरण बार बार फेल हो रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अखिलेश यादव अपने एमवाई वोटर में जो एडिशनल वोटर ऐड करना चाहते हैं, अगर वो एमवाई में ब्राह्मण ऐड करना चाहते हैं तो ब्राह्मण तो एमवाई के साथ जाएगा नहीं, और अगर वो एमवाई में दलित ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मुश्किल से जाएगा। अगर वो एमवाई में पिछड़ा ऐड करना चाहते हैं, वो हो सकता है यादव के अलावा पिछड़ा ऐड हो सकता है, पटेल, कुर्मी हो सकता है ऐड टिकटों के आवंटन पर, लेकिन अति पिछड़ा तो एमवाई के साथ बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अखिलेश यादव का सपना जो है वो 2027 का टूटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड फेल हो रहा है, अखिलेश यादव का अति पिछड़ा कार्ड फेल हो रहा है। अखिलेश यादव इस तरीके अभी भी उत्तर प्रदेश में 27% से ऊपर वोट बैंक नहीं जुटा रहे हैं। 20% मुसलमान, 7% यादव का। जी हाँ, 27% से ऊपर अखिलेश का समीकरण 27 में नहीं दिखाई दे रहा है। आपको वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।